Hello students of 12th class. In today's video we will discuss our next lesson which name is Indigo and the particular lesson is written by Louis Fisher. हालांकि इनकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है बट प्रोनाउंसिएशन जो है वो इनकी इसी तरीके से होती है. बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन सबसे पहले लेसन के बारे में जानना ज़रूरी है कि लेसन किस चीज़ के बारे में है. ये गांधी जी के जो उन्होंने हमारे लिए इंडिया के लिए फ़र्स्ट मूवमेंट जो किया था, यानी उन्होंने कहाँ से उनके मन में ये आई थी कि भाई मुझे इंडिया के लिए कुछ करना है, मुझे इन ब्रिटिशर्स को डिपार्चर करवाना ही करवाना है. तो ये कब से आई थी, वो सारी की सारी बातें हमें इस लेसन के अंदर जानने को मिलेंगी और उनके पीछे के कारण क्या थे कि क्यों उनके मन में ये सारी बातें आई. और पर्टिकुलर लेसन जो इंडिगो जो है वो एक बुक में से एक छोटा सा पार्ट है और वो बुक है जो कि लुइस फिशर ने लिखी थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. तो और इसी पर्टिकुलर बुक को जो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी है, इसको जो है वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन गांधी जी, ये रिव्यू मिला था टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट की तरफ से. तो विदाउट वेस्टिंग आवर सो मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. तो लेसन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये लेसन वैसे बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप एक बार ढंग से समझ जाएंगे तो लेसन काफ़ी इजी रहेगा. मोमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पहले था और कौन सा बाद में आया. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India. तो ये हमारे ऑथर जो हैं लुइस फिशर, ये कहते हैं कि जब मैं सबसे पहले गांधी जी से मिला 1942 में, तो मैं कहाँ मिला था, उनके आश्रम में मिला था जो सेवाग्राम में है. पर्टिकुलर ये जगह जो है महाराष्ट्र के अंदर है, सेंट्रल इंडिया, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर, और आज भी ये वहाँ पर है ऐसा बताते हैं. एंड ही सेड, उन्होंने कहा, किन्होंने, गांधी जी ने, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड एंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्न द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश. इट वॉज इन 1917. तो वो गांधी जी कहते हैं वो उनका मतलब इंटरव्यू टाइप का लेने के लिए आए थे, या यूँ समझ लीजिए कि उनको गांधी जी पर बेस्ड एक बुक लिखनी थी, तो उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते थे और उन्होंने पूरा वीक उनके साथ वहाँ पर गुजारा भी था. तो इस बात पर हमारे लुइस फिशर जो हैं उनको गांधी जी बोलते हैं कि मैं बताता हूँ आपको कि मैंने किस लिए डिसाइड किया था कि मैं ब्रिटिशर्स को डिपार्ट कर दूंगा इंडिया से. और ये बात कब की है, 1917. सी स्टूडेंट्स, इससे पहले तक कोई भी गांधी जी को नहीं जानता था. 1917 के बाद ही, हालांकि वो इंडिया तो 1914 के अंदर आ गए थे, लेकिन उस टाइम तक इन्होंने कोई भी मूवमेंट जो है वो नहीं स्टार्ट किया था, तो उन्हें कोई इतना ज़्यादा नहीं जानता था. तो उन्होंने जब अपना फर्स्ट मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट जब स्टार्ट किया, उसके बाद ये लोगों की नज़रों में आए और अब तो हम गांधी जी के बारे में सभी जानते ही हैं. ही हैड गोन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. तो अब गांधी जी अपना वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वो जो है कन्वेंशन होता है मीटिंग के लिए, एक एनुअल मीटिंग के लिए गए थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की थी, जो कहाँ थी, लखनऊ में थी. और कब थी, दिसंबर 1916 में. देयर वर 2301 डेलीगेट्स. डेलीगेट्स का मतलब होता है जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. तो इसमें 2301 जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे और काफ़ी सारे विजिटर्स थे, मतलब लोग अलग अलग जगह से आए हुए थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, जब ये सारी की सारी कार्यवाही चल रही थी, गांधी जी रिकाउंटेड, गांधी जी ने याद करते हुए बताते हैं, उन्होंने बताया याद करके, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया. एक पीजेंट यानी एक किसान, एक फार्मर मेरे पास आता है जो कि दूसरे ही लोगों की तरह लगता था जैसे कि और इंडिया में बाकी किसान है. पुअर एंड एमिशिएटेड. एमिशिएटेड का मतलब होता है जो एक्सेस दुबला पतला से टाइप का होता है, कि वो भी पुअर सा था, गरीब था और दुबला पतला था, एमिशिएटेड था. एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला. तो यहाँ पर एक हमारे कैरेक्टर की एंट्री होती है, राजकुमार शुक्ला, जिनके कारण गांधी जी के माइंड में ये सारी चीज़ें आई थी कि उन्हें इंडिया के लिए कुछ ना कुछ करना है. तो इनका भी हमारी हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, हालांकि कहीं नाम नहीं है इनका.
तो वो बोलते हैं कि मैं राजकुमार शुक्ला एंड आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण में हूँ, एंड आई वांट यू टू कम माय डिस्ट्रिक्ट। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट आएँ, यानी चंपारण में आएँ। और गांधी जी नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने तो कभी इस प्लेस के बारे में सुना ही नहीं था, लेकिन इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। तो ये कहाँ पर था? ये जो था, एक तो किंगडम ऑफ नेपाल, मतलब चंपारण में ये डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, अब तो नहीं पता ये है या नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ऊंचे हिमालयों के बिल्कुल टाउन हिल में नेपाल के पास था, किंगडम ऑफ नेपाल। अंडर द एंशियंट अरेंजमेंट, अब बहुत पुराने टाइम में एक अरेंजमेंट हुआ करता था। द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के जितने भी पीजेंट्स थे, यानी जितने भी वहाँ के किसान थे, वो शेयर क्रॉपर्स थे। अब शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं? मतलब उनको ब्रिटिशर्स, या उस टाइम पर तो ज़्यादातर जितने भी लैंडलॉर्ड हुआ करते थे हमारे ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे, तो रेंट में पैसे नहीं देते थे, बल्कि जो भी उनका आउटपुट निकलता था, यानी जितनी भी उनकी फसल होती थी उसका उनको हिस्सा देना पड़ता था। ठीक है, वो ज़मीन तो हायर कर लेते थे, वो दूसरों की ज़मीनों पर काम करते थे, लेकिन रेंट में उन्हें पैसे नहीं, बल्कि फसल का ही हिस्सा जब दिया जाता है तो उसको हम शेयर क्रॉपर बोलते हैं। ये हमारी काफ़ी पुरानी प्रथा थी जब ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ पर थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं शेयर क्रॉपर्स में से एक था। ही वॉज इलिटरेट, वो अनपढ़ था, बट रेजोल्यूट, रेजोल्यूट का मतलब होता है डिटरमाइंड, मतलब बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चय वाला था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। और तो वो वहाँ पर क्या करने के लिए आया था? वो कंप्लेंट करने आया था कांग्रेस सेशन में, जहाँ से वो गांधी जी, जहाँ पर वो गांधी जी को मिला था। किस बारे में कंप्लेंट करने आया था? जो इनजस्टिस होता है लैंडलॉर्ड सिस्टम में बिहार में, उसके खिलाफ। लेकिन क्या हुआ आगे? एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी जी, तो मतलब उन्होंने उन वहीं पर जो भी लोग आए हुए थे उनमें से शायद किसी ने उन्हें ये कहा कि आप जो है इस बारे में गांधी जी से बात कीजिए, वो शायद कुछ कर पाएँ। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। ये जो है बेटा कानपुर, ये अब हमारा कानपुर है, पहले के टाइम में ये ऐसे लिखा जाता था। तो उन्होंने कहा कि मेरी अभी तो कानपुर में जो है एक अपॉइंटमेंट है, एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उन्हें भारत के और भी दूसरी जगहों पर जाना है, ऐसा उन्होंने कमिटमेंट कर रखा है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, लेकिन शुक्ला ने वहाँ पर ये नहीं है कि वो उनकी बात सुन के कि भाई हाँ आपकी अपॉइंटमेंट है इनकी तो और मैं चला जाता हूँ, ना, उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो हर एक जगह उनके साथ गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, तो गांधी जी जब अपना सारा काम निपटाने के बाद अपने आश्रम अहमदाबाद में आए, शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला भी वहाँ पर पहुँच गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, तो काफ़ी हफ्तों तक जो है उसने गांधी जी की मतलब साथ नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड आफ्टर सो मैनी वीक्स, और उसने आखिरकार बोला कि प्लीज़ एक डेट जो है वो फिक्स कर दो। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर टेनासिटी, टेनासिटी का मतलब होता है कि डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब उसके डिटर्मिनेशन को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए। एंड स्टोरी, गांधी जी सेड, गांधी जी ने बोला, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट, मतलब उन्होंने कहा मैं फ़ला फ़ला तारीख को जो है कलकत्ता में होऊंगा, कम एंड मीट मी, आओ और मुझसे मिलो, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और मुझे वहाँ से ले जाना। मंथ्स पास्ट, बहुत सारे महीने जो हैं वो गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज होंचेस एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कैलकटा व्हेन गांधी जी अराइव्ड, तो गांधी जी जिस दिन उस अपॉइंटमेंट वाली जगह पर पहुँचे कलकत्ता में, तो वो अपने हॉन्चेस का मतलब आप यूँ लगा लीजिए कि जो घुटनों पर जो बैठा जाता है एक तरह से, तो ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री, तो गांधी जी जब अपने अपॉइंटमेंट वाली जगह पर थे वहाँ पर भी उसने वेट किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए। देयर द टू ऑफ दैम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, यानी चंपारण जो है ना वो बिहार में है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। तो उन दोनों ने ट्रेन पकड़ी
सिटी ऑफ पटना के लिए, जो कि बिहार में है। देन शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। तो वो पीजेंट यानी शुक्ला जो है, राजेंद्र शुक्ला जो है, वो गांधी जी को एक लॉयर के, एक वकील के घर ले गया। राजेंद्र प्रसाद उनका नाम था, जो कि प्रेसिडेंट, जैसा हम सभी जानते हैं कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे और प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी भी रहे थे। राजेंद्र प्रसाद, अभी यहाँ तक जो है ना तो गांधी जी राजेंद्र प्रसाद को जानते, ना राजेंद्र प्रसाद जो है गांधी जी को जानते। ये दोनों एक दूसरे के लिए अभी तक अननोन थे, ये बाद में नॉन होंगे। Rajendra Prasad was out of town, but the servant knew Shukla as a पुअर ह्यूमन। अब ह्यूमन क्या होता है बेटा कि एक आप यूँ ही मान लो कि एक स्मॉल और पुअर टाइप का जो फार्मर होता है, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद तो उस टाइम पर जब गांधी जी उनके घर पहुंचे थे वो आउट ऑफ टाउन थे, लेकिन सर्वेंट उनके शुक्ला को जानते थे क्योंकि वो एक पुअर ह्यूमन था, एक पुअर सा फार्मर था। हु पेस्टर्ड का मतलब होता है अनॉय करना, किसी को गुस्सा दिलाना। देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर। इंडिगो होता है नील की जो शेयर क्रॉपर, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसमें जो है वो उनके मास्टर को यानी राजेंद्र प्रसाद को हमेशा अनॉय करने के लिए आ जाया करता था। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, और कंपेनियन उसके कौन थे? गांधी जी। तो उन्होंने वहाँ पर उनको, उसके नौकरों ने उनको रहने दिया। whom they took to be another peasant। और जो राजेंद्र प्रसाद के नौकर जो थे उन्होंने उसको, गांधी जी को जो है वो सिर्फ ये ही समझा कि ये अब शुक्ला के साथ आया तो ये भी शायद कोई पीजेंट ही होगा, यानी कोई फार्मर ही होगा। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। लेकिन गांधी जी को ये आज्ञा नहीं थी, मतलब उनको परमिशन नहीं थी कि वो कुएं से पानी निकाल सकें। लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर जोन। क्योंकि बेटा उस टाइम जो है अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा फर्लिश थी, बहुत ज़्यादा फूली हुई थी। तो मतलब उस टाइम पर उन्होंने उनको हीन ही माना था, हीन जाति का। तो फिर उसके कारण उन लोगों ने उनको मतलब एक पानी भी नहीं लेने दिया था उस वेल से। कहीं उनकी बाल्टी में से लिया हुआ पानी अगर कुछ भी उस कुएं में वापस उसकी बूंद गिर जाती है तो वो शायद उनके पूरे के पूरे कुएं को गंदा कर सकता है। हाउ डिड दे नो, और वो जान भी कैसे सकते थे दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि ये अनटचेबल नहीं है, गांधी जी जो हैं वो अछूत नहीं है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। अब ये चंपारण जाने से पहले गांधी जी ने सोचा कि चलो मुजफ्फरपुर चलते हैं पहले, विच वॉज एन रूट टू चंपारण। एन रूट का मतलब होता है जो रास्ते में बीच में ही पड़ता है। टू ऑब्टेन मोर complete information about condition that शुक्ला was capable of imparting। imparting का मतलब होता है प्रोवाइड नहीं कर पाया, मतलब उस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं इन सिचुएशंस के बारे में जो चंपारण में चल रही हैं, जिसको शायद शुक्ला कैपेबल नहीं था इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के। ही अकॉर्डिंगली सेंड अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी। उन्होंने जो है एक टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर JB कृपलानी को, जो कि आर्ट्स कॉलेज में मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। जिनको, जो गांधी जी से कहाँ मिले थे? वो मिले थे टैगोर शांति निकेतन स्कूल में, लेकिन वो पढ़ाते कहाँ थे? मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में वो प्रोफेसर थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। तो ट्रेन जो है वो मिडनाइट में पहुंची 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। वहाँ पर बहुत सारे बच्चों का झुंड बनाए हुए कृपलानी जो हैं उनका वेट कर रहे थे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। अब वो 2 दिन तक मलकानी के घर पर रहे थे, ठीक है। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। और वो प्रोफेसर मलकानी जो थे वो कहाँ पर पढ़ाते थे? वो टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स इन दोज डेज। ये काफ़ी ज़्यादा अलग ही बात हुआ करती थी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग हुआ करती थी। गांधी जी कमेंटेड। अब ये गांधी जी जो है ना, ये सारी बातें लुइस फिशर को बता रहे हैं, जो कि वो उनके ऊपर के बुक जो लिख रहे हैं। फॉर गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी।
तो एक गवर्नमेंट ऑफिस प्रोफेसर के लिए पनाह देना, हार्बर का मतलब होता है पनाह देना, मतलब टू गिव होम और शेल्टर टू समवन। तो पनाह देना मेरे जैसे आदमी को, क्योंकि अब वो क्यों का रीज़न भी हमें पता चलेगा। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियन वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। होम रूल होता है स्वराज्य की बात, जो भी एडवोकेट मतलब जो भी उसका पक्ष लेते थे, एडवोकेट करते थे, उनके जितनी भी ये स्मॉलर लोकेलिटीज़ थी ना, इनमें इंडियंस को बहुत ज़्यादा डर लगता था इन लोगों को सिंपैथी दिखाने में, जो लोग साम्राज्य को एडवोकेट करते थे, यानी जो उसका बहुत ज़्यादा प्रचलन करना चाहते थे। आप ये मान लीजिए सहानुभूति दिखाते थे, हिमायत लेते थे, कुछ भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन जो है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको लेसन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।